जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का लोधी वंश देखेंगे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश देख लिए, है ना। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश देख लिए। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश देख लिए। तुगलक के बाद सैद देख लिए। सैद वंश, ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत को हम लोग देख रहे थे। आज दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है जिसको बोलते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आपको आज दिल्ली सल्तनत समाप्त, मतलब 5 वंश समाप्त आज, है ना। तो इस लोधी वंश को देखेंगे। इसी वंश में हम लोग आज पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो अच्छे से बने रहे और क्लास जो पढ़ाया जाएगा उसको कॉपी पर नोट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। लोधी वंश, आप जानते हैं कि लोधी वंश का समय सीमा जो है 1451 से लेकर 1526 तक है। आओ आगे तक रहता, लेकिन 1526 में एक युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें से लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी युद्ध से हार जाता है। इसके बाद लोधी वंश समाप्त हो जाते हैं, है ना। चलिए, लोधी वंश तो हमने देख लिए। ध्यान से देखेंगे। पहली बात किसका संस्थापक के बारे में बात करेंगे। संस्थापक, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, कोई दिक्कत। बहलोल लोधी, अब इसी के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। बहलोल लोधी के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि क्या थे बहलोल लोधी, है ना। बोला जाता है कि यह एक अफगानी थे। यह एक अफगानी होने की वजह से, या लिख लीजिए कि यह एक अफगानी शासक थे। अफगानी शासक थे, कोई दिक्कत। दूसरी पॉइंट लिखेंगे, भारत में पहला अफगानी वंश था। यह भारत में पहला अफगानी वंश था। अफगानी वंश था, है ना। लोधी वंश जो है भारत में पहला अफगानी वंश है, क्योंकि शासक ही जो अफगानी था, अफगान का रहने वाला था। चलते वंश भी क्या हो गया, अफगानी वंश हो गया। कोई दिक्कत बहादुर लोग। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं बहलोल लोधी के बारे में, तो बहलोल लोधी उपाधि भी धारण किया था। बहलोल लोधी उपाधि धारण किया था। उपाधि के बारे में लिख लीजिए कि कौन कौन सा उपाधि धारण किया था बहलोल लोधी। गाजी की उपाधि धारण किया था, और धारण करके गाजी की उपाधि पद पर बैठता है, कोई दिक्कत। इसके बारे में बोला जाता है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश की नींव रखने वाला यह शासक था, पहला शासक था। यहाँ तो समझा दिए। बहलोल लोधी जो है वो अपने नाम से सिक्का भी चलाया था, जिसको बोलते हैं बहलोली। बहलोली क्या चलाया था, सिक्का भी चलाया था। अपने नाम से बहलोली सिक्का चलाया था, है ना। कोई दिक्कत। ये बहलोल लोधी के बारे में बोला जाता है कि जौनपुर पर आक्रमण किया था। यह जौनपुर पर आक्रमण, ये आक्रमण फेमस है। क्यों फेमस जरूर देखेंगे। इस पर आक्रमण करता है जौनपुर पर। एक तरफ से तो बहलोल लोधी था, एक तरफ से बहलोल लोधी, और दूसरी तरफ से
इब्राहिम शाह, देखिए इब्राहिम शाह बोल रहे हैं, ठीक ना, इब्राहिम लोदी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लोदी तो इसी का नाती पोता हो जाएगा, बहलोल के नाती पोता हो जाएगा शाह। या इसको और इसका मदद करने वाला था महमूद शाह। कौन था? महमूद शाह। कोई दिक्कत, इसको मदद करने वाला था। फिर भी बहलोल लोदी क्या होता है, किस मैच को अच्छे से जीत जाता है। जीतने के बाद बोल रहे हैं बहलोल लोदी, जीतने के बाद कुछ दिन तक हम लोग इसका यहाँ पर माहौल देखते हैं। हाँ, बाद में क्या होता है, ये भी अच्छा खासा काम करता है बहलोल लोदी, लेकिन उतना नहीं करता जितना इसका बेटा करे। इसका बेटा जो सिकंदर लोदी है, तो लिखेंगे बहादुर, इस वंश का अगला उत्तराधिकारी, इस वंश का अगला उत्तराधिकारी, इस वंश का अगला उत्तराधिकारी मतलब कि अगला शासक बहादुर लोग। शासक का अच्छे से हेडिंग देंगे, इसका नाम है बहादुर सिकंदर लोदी। यही के पूरा मन से हम लोग को पढ़ना है, सिकंदर लोदी। इसके यार 1498 से लेकर 1517 तक, सॉरी 1517 तक ही राज करेगा। बोला जाता है सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही आपको पुर्तगाली का आगमन हुआ था, मतलब वास्को डिगामा आया था। आप जानते हैं कि 1498 में सॉरी, ये डेटवा थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, ये डेट जो है से 89 है ना। देखिए 1498 में भारत में वास्को डिगामा का आगमन होता है। किसको? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली। ये पुर्तगाली हम बताया है इसके बारे में ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन क्लास में बताया है पुर्तगाली। हमको उम्मीद है कि पुर्तगाली के बारे में आप बताएंगे। हमको उम्मीद है कि वास्को डिगामा कितना तारीख का था, छोटा वाला जो डेट होता है वो डेट को कमेंट करेंगे। सभी ऑफलाइन स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने नाम के साथ बताएंगे कमेंट में। जैसे जैसे जिसका मान लीजिए कि मेरा नाम क्या है, तो राहुल लिखेंगे, अंडरलाइन देंगे, इसके बाद इसका डेट लिखेंगे कब हुआ से, ताकि पता चलना चाहिए कि हम कमेंट किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं, हमको भी पता नहीं चलता है कौन कमेंट किया है। चलिए अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे कि वास्को डिगामा भारत में कब आया था। 1498 लिख दिए कि छोटा डेट कब था ये आप बताएंगे। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? नहीं। बोला जाता है कि वास्को डिगामा आया था, समुद्री मार्ग लाया था, है ना। तो समुद्री मार्ग का रास्ता खोज के किया था, तो इसके बारे में आप देख के बताएंगे, कमेंट करेंगे इसके बारे में आप, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण अब देख लेते हैं, कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। पहली बात, इसके बारे में अगर हम बात कह देंगे कि इसका पिता का नाम क्या था, तो पिता बहलोल था, बहलोल। कोई दिक्कत? अगर इसका वास्तविक नाम पूछते हैं, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम सिकंदर लोदी का, तो इसका था निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां। निजाम खां। बोला जाता है कि लोदी वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, सबसे महान शासक था। लोदी वंश का महान शासक था। कोई दिक्कत? लोदी वंश का क्या था? महान शासक था। कोई दिक्कत बहादुर लोग? यह बिहार को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इसके बारे में पॉइंट, सिकंदर लोदी जो है बिहार को जीतकर
कहाँ मिलाया था? तो दिल्ली में मिलाया था, है ना। दिल्ली में क्या किया था? मिलाया था। कोई दिक्कत बहादुर लोग, दिल्ली में ये मिलाया था। आइए अब इसका थोड़ा सा कुछ प्रमुख काम में भी देखते हैं। इसका कुछ प्रमुख काम देखते हैं। हेडिंग देंगे प्रमुख काम। प्रमुख कार्य, ध्यान से देखेंगे प्रमुख कार्य में। इसके पहला पॉइंट लिखेंगे बहादुर लोग कि यह जो था 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया था। आगरा शहर की स्थापना बहुत फेमस पॉइंट है। आगरा शहर का स्थापना किया था। आगरा शहर का क्या था? स्थापना किया। और वही अगर हम 4 में स्थापना किया, वही आपको 6 में क्या कर दिया ना कि लोधी वंश का राजधानी चेंज कर दिया। पहले राजधानी था दिल्ली, कहाँ था? दिल्ली। दिल्ली से कहाँ ला दिया? आगरा कर दिया। कोई दिक्कत बात लो, यह दिल्ली से कहाँ कर दिया? आगरा कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक ला। तीसरी पॉइंट लिखेंगे, तीसरी पॉइंट। अब पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे। तीसरी पॉइंट लिखेंगे आगरा में बादलगढ़ का किला बनवाया था। आगरा में बादलगढ़ का किला बनाया था। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग। चौथा के बारे में बात कर रहे हैं। अपने हिसाब किताब के लिए एक अकाउंटेंट पद का बहाल किया था। अपने हिसाब किताब के लिए, लिख लीजिए, अपने हिसाब किताब के लिए एक अकाउंटेंट पद का सृजन किया था। अकाउंटेंट पद बनाया था, अकाउंटेंट पद का बहाल किया था। एक अकाउंटेंट पद का बहाल किया था। अकाउंट पद का क्या किया था? बहाल किया था। कोई दिक्कत? अकाउंट पद का क्या था? बहाल किया था। अगले पॉइंट लिखेंगे मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप देकर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाया था। क्या बोले हम? बच्चों क्या बोले कि मस्जिदों को, मस्जिद को सरकारी संस्था का रूप देकर, सरकारी संस्था का रूप देकर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाया था। उन्हें शिक्षा का क्या बनाया था? शिक्षा का केंद्र बनाया था। केंद्र बनाया था। कोई दिक्कत? और शिक्षा का केंद्र बनाया था। यहाँ तो कुछ समझने में परेशानी। अगला पॉइंट लिखेंगे 5 के बाद छठा नंबर लिखेंगे बहादुर लोग, ध्यान से लिखेंगे। छठा क्या बोलता है? खाद्यान्न एवं अनाज कर को समाप्त कर दिया था। जो खदान जो होते हैं, जहाँ से कोयला वगैरह निकलते हैं या अन्य चीज़ कुछ भी निकलता है, तो खाद्यान्न एवं अनाज कर को समाप्त कर दिया था। खाद्यान्न एवं अनाज कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था।
समाप्त कर दिया था। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा जो हो। अब पहले से अच्छा हो गया, ठीक है। चलिए 7वां लिखेंगे बहादुर। 7वां क्या बोल रहा है, इसने सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध को हटा दिया था। क्या किया था इसने? इसने सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया। लिखिए, आप लिखिए, हम बोल रहे हैं। इसने सरकारी सॉरी इसने सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया था। मतलब कि व्यापार पर जो भी प्रतिबंध लगाया गया था, रोका गया था, वो सब समाप्त कर दिया। क्योंकि आइए लोग हमके साथ व्यापार कीजिए, है ना। अगर किए बहादुर लोग नाम के, लेकिन नाप के लिए, सॉरी नाम के नहीं, नाप के 8वां नंबर लिखेंगे। बोल रहा है नाप के लिए सिकंदरी गज का निर्माण कराया था। सिकंदरी गज बनवाया था, मैंने पैमाना है, इंच वगैरह नापने के लिए, है ना। सिकंदरी गज क्या बनवाया था नाप के लिए? सिकंदरी गज। ये सिकंदरी गज में था ना बहादुर लोग कि एक गज बराबर होता था 30 इंच होता था। कितना होता था? 30 इंच होता था। 30 इंच होता था। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? एक गज बराबर कितना होता था? 30 इंच होता था, है ना। इसने मुहर्रम के अवसर पर इसने मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। मैंने मुहर्रम में अब ताजिया नहीं निकाल सकते हैं। तो 9 नंबर लिख लीजिए। 9 नंबर लिखेंगे कार्य बहादुर। इसने ताजिया, इसने मुहर्रम की पहली बात, किसने? मुहर्रम के अवसर पर ताजिया, मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। कि मतलब कोई व्यक्ति ताजिया नहीं निकालेगा, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट जो है 10 नंबर, वो बहुत आई है। ये क्या कह देता है ना कि मुस्लिम स्त्रियों को, पीरों एवं संतों को मज़ार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा देना? क्या लगा दिया जी? जो महिला स्त्रियाँ जो हुआ करती है, स्त्रियों को, मतलब मुस्लिम स्त्रियों को पीर जो होते हैं, जहाँ पर दरगाह वगैरह होते हैं, पीर एवं संतों के मज़ार पर जाने से क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? इसने हिंदुओं पर जजिया कर लागू किया था। लिख लीजिएगा 11वां पॉइंट। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। लिख लिए बहादुर लोग। 12 नंबर लिखेंगे। इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, पिछले क्लास में बताए थे कि जब गजनवी आक्रमण किया था तो नागरकोट कहाँ था। हम 17वां आक्रमण के बारे में बताए हैं, 17 आक्रमण के बारे में बताया है। तो इस पॉइंट को लिखिए कि नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाकर उनके मूर्तियों को कसाई घर के मांस काटने के लिए दे दिया गया।
नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर उसने मूर्तियों को कसाई के बीच मांस काटने के लिए दे दिया। मतलब कि जहाँ से मूर्ति निकला ना, वो मूर्ति को कसाई घर में रखा गया और कसाई लोग मांस को उस पर रख के, कैसे मछली रख के कटाता है लकड़ी पर, वैसे मूर्ति पर रख के मांस काटने के लिए। मतलब इतना घोर अपमान कर रहा था हिंदू लोग को, है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे बहादुर लोग, इसकी पॉइंट और फेमस लिखेंगे। लिखेंगे ध्यान से। इसने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का भी मरम्मत करवाया था। देख लीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया। कुतुब मीनार में हम पांचों को बात करें, छठा व्यक्ति हो गया, है ना। तो लिखिए कि कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का मरम्मत किया था। क्या किया था? मरम्मत करवाया था। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? मरम्मत करवाया था। बोलिए हाँ तो कोई दिक्कत है तो, तब तक हम पानी पीते हैं। और एक वीवीआई पॉइंट लिखेंगे। सिकंदर लोदी का कलम का नाम गुलरुखी था। कलम का नाम गुलरुखी और किताब का नाम फरहंग। इतिहास का था ये फरहंग सिकंदरी। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये अपना किताब लिखा था, आत्मकथा लिखा था। इसका कलम का नाम पूछता है ना, कलम, तो गुलरुखी। समझ जाइए कितना महत्व होगा कलम का। तो कुछ अच्छा आदमी होगा तब ना महत्व होगा, और बिना अच्छा आदमी का महत्व कुछ होता है? बताइए। चलिए बताइए इसमें, तब तक हम पानी पीते हैं। कमेंट कीजिए, जो 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 हम सवाल दिए उसका कमेंट कीजिए। अभी नागरकोट के मंदिर के बारे में पूछे कि नागरकोट का मंदिर है कहाँ, कमेंट करके जवाब दीजिए। हम पानी पीते हैं। चलिए बताइए। चलिए नागरकोट के बारे में कमेंट कर दिए। इससे पहले हम आपको एक दिए थे क्या, कि वास्को डी गामा भारत में कब आया। तो हम तो बताया कि सिकंदर लोदी के ही समय में आया, 1498 में। लेकिन छोटा और डेट हम पूछे थे, उस डेट के बारे में बताइए। छोटा और डेट के बारे में कि कब वो आया था। अब आइए हम लोग, और लास्ट टाइम में क्या होता है कि 1517 में लोदी का मृत्यु। सिकंदर लोदी का क्या हो गया? मृत्यु। क्या हो गया बहादुर लोग? तो इसका मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? सिकंदर लोदी का मृत्यु हो गया। तो पूछा जाता है कैसे मृत्यु हुआ था। तो गले की बीमारी के कारण, गला में बीमारी हो गया था। कैसे बहादुर लोग? तो गले की बीमारी के कारण। कोई दिक्कत? गले की बीमारी के कारण से क्या हो गया? मृत्यु हो गया। चलिए अब अगला हेडिंग देते हैं। इसी का पुत्र, सिकंदर लोदी का ही एक पुत्र था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। हम बोल सकते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कोई दिक्कत? इसका अगर समय सीमा बात करते हैं तो
1517 से लेकर 1526 तक ये उतना काम करता है, इतना ही काम करता है, इतना काम करता है कि बाप का नाम रोशन करता है। जानते क्या करता है इसे? जितना 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 आपको पीछे जो पढ़ाई सिकंदर लोधी जितना अच्छे अच्छे काम किया, इस सब कामों को उल्टा कर दिया। सब कामों को उल्टा कर दिया ये। मतलब गार्जियन कुछ और करके गए थे, इसका ये कुछ और कर गए थे। ये कहीं ना कहीं ये अच्छा शासक रहा नहीं, लेकिन इसी के समय में पानीपत के युद्ध देखने के लिए मिलता है। इस चलते इतिहास में उसको पढ़ना जरूरी होता है। हालांकि काम बहुत तक किया, लेकिन जो भी कानून उसको बनाया गया था, बोला जाता है कि ये क्या किया कि मैंने सिकंदर के सारे नियम को उल्लंघन कर दिया। इसके चलते सारी जनता इससे गुस्सा करते थे। सारा का सारा जो दिल्ली का, आगरा का जितना जनता लोग थे, पूरा का पूरा क्या करते थे? गुस्सा करते थे, है ना। तो इसी को वजह से बहुत सारे लोग इसको मदद भी नहीं करते थे। तो मदद नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आके इस पर आक्रमण कर सकता है ना। और उसी का फ़ायदा उठाएगा। देखिएगा अभी बाबर का बताएंगे, बाबर बाबर 1527 में बताएंगे, 26 में, कि पानीपत के युद्ध में भाग लेगा। सामने से कौन देखेगा? तो जस्ट बताएंगे कुछ सेकंड में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहली पॉइंट इसका हम लिख लेते हैं। बोलने के साथ साथ लिखना भी ज़रूरी है ना। जैसे लिखेंगे कि किसका पुत्र था, पिता का नाम पर लिख लीजिए। पिता पूछ देता है कभी कभी। पिता था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट कि इस लिखेंगे कि इसने पिता के सारे नियम को उल्लंघन किया था। पिता का सारे नियम को क्या किया? उल्लंघन किया। मतलब जितना एक कानून बनाया सिकंदर लोधी, सारा का सारा ही उल्लंघन करा। अगला पॉइंट लिखेंगे कि यह देखो, इन्हें दमनकारी नीतियों के लिए भी जाना जाता है। इन्हें दमनकारी नीतियों के लिए भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? जाना जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक बात हो? बोला जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठता है, साथ में जो दमनकारी नीति अपनाता है, तो इसका चाचा लोग नाराज हो जाते हैं। वे लोग चाहते थे कि दिल्ली के राजा हम बने, लेकिन बन गए पगलवा। और पगलवा बन गया तो इसका चाचा लोग क्या थे? नाराज हुआ करते हैं। साथ में एक युद्ध देखने के लिए मिलेगा, 1715 का युद्ध, सॉरी 1517 का युद्ध, जिसको खतौली का युद्ध बोला जाता है। खतौली का युद्ध, कहीं घटौली का भी लिखता है। खतौली का युद्ध। कोई दिक्कत? ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर के राजस्थान में। सुनाई दे रहा है? जयपुर का राजस्थान में। एक तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, और दूसरी तरफ से राणा सांगा, राणा सांगा, है ना, राणा सांगा। चलिए अब इस युद्ध में देखते हैं। इस युद्ध में तो वास्तव में जीत होता है राणा सांगा को, हार किसका होता है? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी के हार देखिए, देखें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। इसका इब्राहिम लोधी का जैसे चाचा थे आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी, दौलत खां के पुत्र दिलावर खां, ये सब के सब इसका विरोधी करते थे। क्योंकि चाहते थे ना कि ये गद्दी पर इब्राहिम लोधी गद्दी पर ना बैठे और हम लोग गद्दी पर बैठे। तो इसका मदद नहीं करते हैं, है ना। तो राणा सांगा वास्तव में जीत जाता है। बोला जाता है कि दाहिना हाथ कट गया था इस युद्ध में। इस युद्ध में आपको इब्राहिम लोधी के साथ वाले युद्ध में
राणा सांगा को दाहिना हाथ कट गया था, दाहिना हाथ कट गया था। देखिए इसके बारे में पूछता है कि वास्तव में इसका दुश्मन कौन कौन थे। आलम खां लोधी, दूसरा दौलत खां लोधी, तीसरा या इसका पुत्र भी वो था, पुत्र के बारे में बोलता है दिलावर खां, दिलावर खां कौन था, तो दिलावर खां। एक और थे जो भी देखे हुए किए कि राणा सांगा या संगा। ये चारों के चारों पांचों को पांचों क्या है, इसका दुश्मन है, ये सब दुश्मन है। ये तो हार तो गया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब संतुष्ट नहीं थे, है ना। लेकिन अब यही चारों मिलकर एक व्यक्ति अफगानी व्यक्ति भारत की तरफ आ रहा था, हिंदुस्तान में आ रहा था, जिसका नाम था बाबर। वास्तव में हिंदुस्तान में बाबर 1519 में आता है। कब आता है? 1519 में बाबर आता है। लेकिन इस युद्ध के कुछ दिनों के बाद लगभग 21-22 में 23-24 में सूचना जाता है, ये जो है दिलावर खां ये जाएगा बाबर के पास। बाबर ये जानता है, इन लोग चारों जानते हैं कि एक बहुत बेजोड़ शासक आ रहा है और लूटने के भी से आ रहा है, लूट के चला जाएगा तो लोधी वंश का जो साम्राज्य है ये हम लोग चलाएंगे। इन लोग के दिमाग में था, ये चारों के दिमाग में यही था कि बाबर आके लूट के चला जाएगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पर राज करेंगे। लेकिन इन्हें बुड़बक क्या जानेगा, बाबर लूटने नहीं आ रहा था, खुद को राज करने आ रहा था। क्या करने आ रहा था? तो खुद को राज करने आ रहा था, है ना। अगले क्लास में हम बाबर के बारे में विशेष पढ़ेंगे, लेकिन भी खाली इब्राहिम लोदी की वजह से बाबर के नाम ले रहे हैं। तो अगले क्लास में माता के, पिता के, दादा के, दादी के, पुत्र के, पुत्री के, उसका गुरु के, वाजिर के, बहन के, सब के बारे में चर्चा हम करेंगे जब बाबर पढ़ाएंगे तो। लेकिन बाबर के बारे में यहाँ नहीं उतना पढ़ेंगे, लेकिन पानीपत का युद्ध करवाना है हमको तो बाबर को तो पढ़ना होगा, बोलना तो होगा, कोई दिक्कत। ये सब पूरा का पूरा चाहते हैं ना, ये सब पूरा का पूरा चाहते हैं का कि हम तो युद्ध में कुछ हो नहीं सकता है, इसके पास इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत है, तो ऐसा करते कि हम आमंत्रण देते हैं बाबर को। दिलावर खां तो जाता है और बोलता है कि आइए, निमंत्रण देता है बाबर को, आइए क्या बोलता है, इब्राहिम लोदी पे आक्रमण कीजिए। साथ में इधर से ये भी नोटिस भेजता है, कौन? राणा सांगा भी नोटिस भेजता है। तो बाबर को लगता है कि राणा सांगा तो बहुत ताकतवर शासक है, तो वो हमको क्यों बुला रहा है। लेकिन बाबर को भी लगा कि कोई दिक्कत नहीं, बाबर को लगा कि सब इतना लोग हमको बुला रहे हैं, या तो हमको वहाँ जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। और लेकिन इन लोग चारों को लगता है ना कि बाबर आएगा लूट के चला जाएगा, लेकिन नहीं, बाबर वास्तव में लूटने नहीं आया था, राज करने आया था। बाबर राज करने आया था। अब सबके कहने पर अब आएंगे इब्राहिम लोदी के पास, सबके कहने पर क्या होगा, तो बाबर आएगा तो एक कहानी देखने के लिए मिलेगा कि 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। बोला जाता है कि एक तरफ से बाबर और दूसरी तरफ से इब्राहिम लोदी। इब्राहिम, अच्छा अभी कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में बाबर आजम जो है वो किस देश का खिलाड़ी है। बाबर आजम, अभी वर्तमान में बाबर आजम कोई खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, वह किस देश का है, तो बताइए। हमको तो उम्मीद है कि अंकित बताएगा, लेकिन सभी लोग से सवाल है, दीपक बताएगा, हम उम्मीद है
लेकिन सभी लोग से सवाल है कि बाबर आजम कहाँ का रहने वाला है। दो चार गो स्टूडेंट हमको पता है कि रोज़ मैच देखते हैं, बता सकते हैं। बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, कमेंट तो आया। देखिए, ध्यान से देखेंगे। इस युद्ध में बोला जाता है कि इसके पास सेना कितना थे, मात्र 12,000 थे, लेकिन इसके पास सेना जो थे 1,20,000 थे। 1,00,000 कितना थे, 20,000 सेना थे। फिर भी बोला जाता है कि बाबर जीत गया, क्या कर गया, हार गया। जानते हैं क्यों? पहली पॉइंट क्यों, कि यह इसके पास संगठित सेवा था, सेना, संगठित सेना था। इसके पास असंगठित था, असंगठित मतलब कि बाबर जो था, बाबर जितना सेना रखा था ना, सब टैलेंट था और सबका कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दिया हुआ था, संगठित सेना था। लेकिन इसके पास कोई ट्रेनिंग वाला नहीं थे, सिर्फ राजा का नाम पर यहाँ पर सेना में बहाल हो गए हैं। ये जो होता है बाबर, ध्यान से देखेंगे, ऊपर थोड़ा सा करते हैं, डेट देख लिए ना। चलिए, बाबर के पास मात्र 12,000 सेना, उसके पास उतना सेना। जानते हैं हार का कारण क्या था? हार का कारण तो पहले कारण तो यही हो गया, इसके पास इसके पास आपको संगठित सेना था, जबकि इसके पास संगठित सेना नहीं थे, इसके पास संगठित सेना थे। दूसरी बात कि कुशल सेना का नेतृत्व का अभाव था, हारने का, है ना। या युद्ध स्थल में हाथियों पर बैठकर युद्ध किया था, जैसे इब्राहिम लोदी था ना, ये हाथी पर युद्ध किया था। अब ये जो है बाबर, ये हाथी पर युद्ध नहीं किया था, लेकिन बाबर जो है से एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि को बोला जाता है तुगलमा प्रणाली या तुगलमा विधि। पूछेगा आपसे कि बाबर पानीपत के युद्ध में कौन सा विधि अपनाया था, तो तुगलमा विधि। आइए हम लोग तुगलमा विधि के बारे में देखते हैं, क्या होता है तुगलमा विधि। जैसे, ध्यान से समझेंगे, अगर इन्हें बाबर के बारे में बात करेंगे, बाबर के बारे में, तो बाबर पहले ऐसे कुछ सेना खड़ा किया था। वो सेना नहीं था, तोप खाना थे, तोप दिखा रहे हैं कि 1,20,000 सेना को क्यों इसे हरा दिया। यहाँ पर तोप खड़ा कर दिया था, तोप खाना, तोप चलाने वाला आदमी, तोप चलाने वाला, तोप तो जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर घुड़सवार रखा था, घुड़ घुड़सवार मतलब, कहने का मतलब जो सेना घोड़ा पर रहते थे ओकर घुड़सवार। इसके बाद यहाँ पर पैदल पार्टी थे, पैदल। और यहाँ पर खुद क्या कौन था, बाबर। कोई दिक्कत। इन्हें से अगर बात करते हैं इब्राहिम लोदी तरफ से, इब्राहिम लोदी तरफ से अगर हम बात करते हैं, इब्राहिम लोदी सबसे गलती काम किया था कि पहले हाथी खड़ा कर दिया था। क्या कर दिया, हाथी। तो अभी आप लोग को लग रहा होगा कि गलत काम कैसे किया, बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैदल सेना थे, पैदल सेना। इसके बाद यहाँ पर घुड़सवार, घुड़सवार मतलब घोड़ा बैठे हुए थे। फिर यहाँ पर बहादुर लोग, ऊँट था, ऊँट क्या था, सैनिक, ऊँट सैनिक। और लास्ट बहादुर यहाँ पर था वो इब्राहिम लोदी। कहाँ था, इब्राहिम लोदी लास्ट में। ऐसे बाबर जो होता है एने से कुछ सेना भेजता है, कहने से एने से कुछ सेना इसे भेजेगा, एने से कुछ सेना इसे भेजेगा, ठीक है। तो एने से जो भेजेगा ना, एने से धनुष चलाने वाले थे, कौन थे, धनुषधारी, धनुषधारी। तो धनुषधारी इधर भी थे, धनुषधारी। अब ये रख लेते हैं, से तीर, तीरदाजो मतलब तीर चलाने वाला थे, कौन, तीर
तीरबाजो, तीरबाज, ये तीरबाज, ठीक है, तीरबाज थे, इधर तीरबाज थे, वो धनुषधारी थे। अब यहाँ पर देखते हैं तो बाबर का था ना, बाबर का, बाबर बाबर वहाँ आप जानते हैं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ पानीपत नदी पर, पानीपत जगह पर, तो बाबर ऐसे सेना उखाड़ किया था, बाबर सेना को ऐसे खाड़ किया था ऐसे। शुरू में दिखा दिया कि बहुत बड़ा जगह है, जैसे यानी कि लोग यानी आएंगे ना, यानी घुसने के आएंगे तो फिर क्या रहेंगे, लोग कहाँ जाएंगे, सब गड्ढा में गिर जाएंगे, गिरेंगे ना गड्ढा में। तो ये है, यही विधि को कहते हैं तुगलमा विधि। साथ में जो ये अपना सेना को जो इसे बैठाया है, इस सेना को इसे बैठाया है, ये इसी को तुगलमा विधि बोला जाता है। समझे? तो देखिए इस युद्ध को हारने का कारण क्या है, से बाबर जो का किया ना, बाबर यहाँ से तोप चलवाया। अब तोप चलाएगा बाबर यहाँ से, तो जैसी तोप जाके गिरेगा हाथी पास, और हाथी जिंदगी में पहली बार तोप देखा है। इससे पहले तोप का कोई प्रयोग करबे नहीं किया। मतलब कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में कोई तोप देखबे नहीं किया, कोई हाथी घोड़ा तोप देखबे नहीं किया, बम बारूद देखबे नहीं किया। जैसी तोप खाना से बाबर ऑर्डर मारता है, तो जैसे यहाँ से बम निकलेगा, बम जाएगा हाथी के बगल में फूटेगा। तो अब बताओ कि हाथी जब एने से भाग के एने पैदल वाला व्यक्ति के देने जाएगा, एने जाएगा, तो का पैदल वाला व्यक्ति आदमी की जात के मुआया कि नहीं, जान, हाथी जान बचाने के चक्कर में भागेगा। तो पैदल वाला जो आदमी इसको इस पर चढ़ा कि नहीं, तो हाथी जान बचाने के चक्कर में आदमी पर चढ़ा गया। तो आदमी तो इसे हदस के भी लाखों आदमी मर गया, मैंने 50-20 हज़ार आदमी इसे मर गया। और घोड़सवार भी है, घोड़ा और हाथी जो है से घोड़ा का देख कर भी भागना शुरू कर दिया, तो ऊँट से टकरा के फिर मर गया। मतलब कि हाथी अधिकांश को कुचल के मुआ दिया, अधिकांश पैदल सवारी को कुचल कुचल के मुआ दिया, है ना। तो सबसे बड़ा गलती यही था इब्राहिम लोदी के, कि इसका युद्ध नीति पता नहीं था, इस सेना का हम कैसे खड़ा करें सब जीत जाएंगे। यह युद्ध नीति इसको पता ही नहीं था। किसको? आपको इब्राहिम लोदी का। यही कारण है कि बाबर क्या हो गया, कम सेना लेकर बहादुर लोग 20,000 सेना लेकर 1,20,000 सेना पर क्या हो गया, भारी पड़ गया। मात्र 12,000 सेना लेकर, कितना, मात्र 12,000 सेना लेकर 1,20,000 पर भारी पड़ गया। यही कारण था। जैसे अगर आपको बोल देगा कि बाबर का जीत का कारण क्या है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, बाबर का जीत के कारण युद्ध, तुगलमा प्रणाली, युद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग, तुगलमा नीति का प्रयोग। कोई दिक्कत बहादुर लोग? अगर आपसे पूछ देगा कि बाबर जो है, ये बाबर जो विधि है कहाँ से सीखा था, कहाँ से लाया था, है ना, तो बोला जाता है कि यह युद्ध नीति उस्मानिया प्रणाली, या ये तुगलमा विधि को उस्मानिया प्रणाली विधि बोला जाता है, उस्मानिया प्रणाली भी कहा जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि बाबर जो है से ऑटोमन एम्पायर से ही सीखा था। ऑटोमन साम्राज्य से क्या था, सीखा था। तो पूछता है कि बाबर तुगलमा विधि का प्रणाली कहाँ से सीखा था? ऑटोमन एम्पायर से सीखा था। कहाँ से? ऑटोमन एम्पायर से। या तुगलमा प्रणाली को या तुगलमा नीति को ही उस्मानिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो यहाँ तक आपको पानीपत का युद्ध समझ में आया कि नहीं आया, पहले हमको बताइए। पानीपत का युद्ध, तो अब पानीपत का युद्ध समझ में आ गया, तो हमको एक सवाल बताइए कि पानीपत है कहाँ पर? ये पानीपत कहाँ, भारत के कौन सा राज्य में है? आप कमेंट कीजिए, भारत के कौन सा राज्य में है, भारत के कौन सा राज्य में है, कमेंट कीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि पानीपत का युद्ध होने के कारण इब्राहिम लोदी का जो खिलाफ थे, आलम खां लोदी, बहलोल लोदी, दिलावर लोदी, ये सब के कारण की वजह से
ईका के इब्राहिम लोदी कमज़ोर पड़ गया। क्यों? कि इब्राहिम लोदी को लगा कि सब तो मेरा सेना है, लेकिन युद्ध में तो बाबर की तरफ से खड़ा हो गया, है ना। बाबर का सबसे बड़ा जीत का कारण जानते क्या है? ऐसे ये विधि है। ये विधि क्या बोला जाता है? तुगलमा विधि से बाबर खड़ा किया था। बाबर ने कैसे खड़ा किया था? पहले ही तोप खड़ा कर दिया, मारेगा तोप तो वो उसका हाथी क्या हो गया? भाग गया। और हाथी है ना जैसे घूम के गया ना, सब पैदल लगा सब कुचल दिया तो आदमी की सेना बर्बाद हो गया। अब सेना मारा गया, दिखा हो गया, मैच हार गया इब्राहिम लोदी। बोला जाता है कि इस युद्ध में ही बाबर इस युद्ध में ही इब्राहिम लोदी को हत्या कर दिया था, है ना। बोला जाता है इसे। बाबर इब्राहिम लोदी का सेना हाथियों से ही हाथी से ही खुद से तहस नहस हो गया था, है ना। इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी साथ में मारे गए थे। लिख लेंगे बहादुर पॉइंट कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और ग्वालियर की राजा बिरमैकजीत, क्या नाम था? बिरमैक बिरमैकजीत इस युद्ध में क्या कहता है? मरा था। दो व्यक्ति है, ग्वालियर को पूछता है कि पानीपत के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी के साथ कहाँ का राजा मारा गया था? तो ग्वालियर का राजा मारा गया था, है ना। ग्वालियर का राजा मारा गया था। कोई दिक्कत बहादुर लोग? ग्वालियर के राजा ने क्या कर दिया? इन लोग के मार दिया। कोई सवाल है तो सवाल कमेंट कीजिए। इस पॉइंट को पहले लिख लीजिए, पॉइंट को। इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के राजा बिरमैकजीत भी इस युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में मारा गया था। तो कोई यहाँ तक सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। क्योंकि देखिए, आपका महत्वपूर्ण जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो आपके सामने हम रख दिए। जो भी सवाल एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए? हम आपके सामने रख दिए। यहाँ पर आपको हम पूरा का पूरा पहले पूरा का पूरा हम लोदी वंश के बारे में पहले बताएं कि लोदी वंश संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। इसी बहलोल लोदी अफगानी था। अफगानी होने की वजह से अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है कि भारत में पहला अफगानी वंश कौन है? तो आप कौन बोलते हैं? तो लोदी वंश को अफगानी वंश से बोला जाता है। कोई दिक्कत? आपको आगे देखेंगे। ये उपाधि भी धारण किया था, गाजी को उपाधि धारण किया था और गद्दी भी बैठा था। और कुछ दिन के बाद इसे बेचारा बहलोली सिक्का चलाता है। क्या चलाता है? तो बहलोली सिक्का चलाता है ना। और जौनपुर पर आक्रमण यही करता है। और किसके खिलाफ करता था? इब्राहिम शाह के बारे में बोल रहा है, इब्राहिम लोदी नहीं, और एक महमूद शाह के खिलाफ आक्रमण करता है। कुछ दिन के बाद बेचारा इसका भी देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद अगला शासक बनेगा कौन? इसी का उत्तराधिकारी। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था क्या चीज़? सिकंदर लोदी। आपको बोलेगा कि लोदी वंश का सबसे महानतम शासक या सबसे पढ़ा लिखा शासक यही है। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के ही समय में 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। अभी आपसे हम सवाल किए कि वास्को डिगामा का होमवर्क दिए कि वास्को डिगामा वास्तव में आया कब था। ये छोटा वाला डेट के बारे में कोई नहीं बताया। ये छोटा वाला डेट कब है इसको कोई नहीं बताया। कहना आया था से बताइए, हम लिखते हैं। ये छोटा वाला डेट है, मतलब कि कितना तारीख आया था। 1498 तो सही है, लेकिन कितना तारीख आया था ये हम पूछ रहे हैं आपसे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, फटाफट बोलिए। इसके बाद हम आगे बताएं। देख लीजिए, एक बार रिविजन कर देते हैं। इसका सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो निजाम खां। लोदी वंश का सबसे महानतम शासक किसी को बोला जाता है ना। फिर हम लोग क्या बात किए लास्ट टाइम क्या बात किए कि सिकंदर लोदी का कार्य, जैसे आगरा शहर का स्थापना किया 1504 में किया था। बड़ी फेमस पॉइंट है। डायरेक्ट पूछता है कि आगरा शहर का स्थापना कब? तो 1504 में। और जब स्थापना करता है तो कुछ दिन के बाद क्या करेगा
कि राजधानी दिल्ली से कहाँ कर देगा, आगरा कर देगा, आगरा कर देगा। अच्छा, एक सवाल याद आ गया, खिलजी वंश का राजधानी कहाँ था? कमेंट करके बताइए तो। खिलजी वंश आप पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं? खिलजी वंश आप पढ़ लिए, खिलजी वंश आप पढ़ लिए है ना। खिलजी वंश की राजधानी क्या चीज? राजधानी कहाँ थी? खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? बहादुर लोग, खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, यही आपको बताना है ना। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, कमेंट कीजिए, खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी। चलिए, ये सब आपको देख लिया तक। फिर हम लोग देखे बहुत कुछ महत्वपूर्ण सिकंदर लोदी के बारे में देखे, बहुत मस्जिद भी देखे है ना। आपको नाप के लिए गज भी बनाया था, सिकंदरी गज। सिकंदरी गज के बारे में जानते हैं कि इतना आपको 1 इंच, 1 गज बराबर 30 इंच था। फिर आगे हम देखे कि मुहर्रम अवसर पर तजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया। महिलाओं को पीरों एवं संतों के मज़ार पर या दरगाह पर जाने से प्रतिबंध लगाया। ये बहुत सा कानून किया, ऐसा ऐसा है ना। फिर इसके बाद आता है इसी का पुत्र, इसका पुत्र के बारे में हम बात किए। इसका पुत्र का नाम क्या है? तो सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी सबसे काम क्या करेगा? जो भी काम किया था, जो भी काम किया था सिकंदर लोदी, उसका इब्राहिम लोदी जस्ट उल्टा काम करेगा, सबके सबका कर देगा, तो बर्बाद कर देगा, है ना। तो ये सब आपको हम बता दिए। तो कोई सवाल ले तो पूछिए। एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें, पानीपत के युद्ध में थोड़ा सा लिख सकते हैं, जहाँ पर जगह है तो लिख लेंगे। बाबर हमेशा जीत का श्रेय मतलब जीत का श्रेय किसको देता है? जीत का श्रेय धनुषधारियों को देता है। बाबर हमेशा जीत का श्रेय अपने धनुषधारियों को देता है, देता था लेकिन है नहीं, वो तो मर गया, ख़त्म हो गया। तो बाबर हमेशा जीत का श्रेय धनुषधारियों को देता था, क्योंकि धनुषधारी दूर से, जैसे बहादुर, जैसे आपके पास तलवार है तो तलवार यहाँ जाके व्यक्ति के पास लड़िएगा, दोनों आपस में लड़िएगा। लेकिन तीर वाला व्यक्ति यहाँ से जाके मार के यहाँ का व्यक्ति को ख़त्म कर सकता है, यहाँ से मार के यहाँ के ख़त्म कर सकता है। इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तलवार से लड़िएगा तो एक दूसरे के नज़दीक आना होगा, तभी लड़ाई होगा। बोलिए। तो चलिए, आज का क्लास यही रहा, यही था आपका इब्राहिम लोदी की कहानी, और यही था आपको क्या बोलते हैं, लोदी वंश से कहानी, है ना। और पानीपत का युद्ध भी आप अच्छे से देख लिए, पानीपत का युद्ध अच्छा सब देख ही लिए हैं। चलिए, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, और इस क्लास को अच्छे से कॉपी पे लिखिए, याद कीजिए। अगले क्लास में आएंगे तो हम फुली बाबर के बारे में बात करेंगे, कि बाबर का पिता का नाम क्या है, बाबर का परिचय भी देखेंगे, कि बाबर का जन्म कब हुआ, है ना। जिसमें फूल का दिन जब देते हैं ना, फूल फरवरी 14 फरवरी को, 14 फरवरी के दिन ही हम फूल के दिन ही से फूल देते हैं आप जाकर ना, वही दिन बाबर को जन्म करेंगे। चलिए, मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।